लेट्स स्टार्ट विथ अवर माया और मैक्स को हम कर देते हैं वन। टेक्सचरिंग टफ नहीं है, मेन होता है वर्क 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 करने वाले के लिए कुछ सही, कुछ भी हार्ड नहीं है। मेन इशू ये है क्योंकि क्या है कि ये टूल्स ही बने हैं हमारे हेल्प के लिए, ये हेल्प के लिए बने टूल्स हैं, तो ये कैसे गड़बड़ाएंगे, है कि नहीं। तुषार को बुलाना थोड़ा सा कॉल करके। किससे? क्यों क्यों डांट दिए भाई? ओ, तो इतना क्या हो गया था? वहाँ? अरे तो वहीं से तो भगाए गए थे ना। वहीं से तो आप लोग को अलग किया गया था ना। भाई ये तो मैं खैर ये शूट वाला सिस्टम ना थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि देखिए भाई सीधी बात है, उसका एक जॉब भी है तुषार का, है ना। केवल उसको ये के लिए नहीं रखा गया है, समझ रहे हैं उसको। सबका अपना अपना वर्क भी है, सब अपने वर्क को भी वो करें। क्या जी? मैं हम देखिए शूटिंग उस लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो बच्चों का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बच्चों का प्रोजेक्ट है। तुषार स्टूडेंट भी है, ऑफिस का भी स्टाफ है, 10 चीज़ें हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बाद में दूसरों को दिक्कत होगी इस चीज़ में। अभी अगर मैं पॉइंट रेज कर देता हूँ ना, तो तुषार को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ उसके लिए बने, भले के लिए ही है। बट वही बात है कि समझते नहीं। वो समझे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो मैंने प्रीवियस आप लोगों को कुछ बताया था, और वो था इनऑर्गेनिक टेक्सचरिंग के बारे में कुछ बताया था ना, टॉर्सो टेक्सचरिंग। आप, हाँ आप तो कोई और क्लास में भी नहीं रहे, क्या ही बताऊँ मैं। क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी, तो आपको मैं थोड़ा सा पिछली क्लास में मैंने इस पे अनरैप बताया था। हम्म। हाँ। मंडे। याद आया मैंने आपको ये करके बताया हुआ था, और पूरा ह्यूमन हमने ऑर्क वाला अनरैप किया हुआ है। ठीक है, सो फिर भी मैं आप लोग को ये सिस्टम थोड़ा सा बता देता हूँ, ये चीज़ कि कैसे इसको करना है अनरैप। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, करिए, फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक। सो और क्या, तो मेहनत जल्दी करना है, अभी जितना आप बना रहे हो आप ऑलरेडी लेट हो। शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूवी एजेस सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। विल सी कि हमारा जो एज है उसका एक लूप हमें सेलेक्ट करना होगा, और प्रोबेबली मैं ये यहाँ से लेना चाहूँगा, या ये। आइए रूपम आइए। हम्म। किसके? बिल्कुल बिल्कुल।
सब लड़कियों के एब्स नहीं होते और लड़कियों में इतने डिटेल एब्स नहीं आते हैं जनरली। जब क्या बोलते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े बढ़ा देते हैं तब वो चीज़ आती है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये भी बता दे रहे हैं, इवन दो हमने एक बार और वाली अनरैपिंग कर चुके हैं, ठीक, बट ये वाला कवर अप हो गया है तो चलो मैं इसके तहत इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और अब हमें क्या करना होगा, हमें टूल चाहिए होगा विच इज़ करेंटली अवेलेबल ओवर हियर, और इसको रिस्टोर कीजिए। तो ये आपके पास यूवी टूल किट अवेलेबल है। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, राइट, ठीक। और ये टूल किट जो है वो हम इसके साथ यहाँ रख लेते हैं एंड कट एंड स्यू पे जाके कट करेंगे ताकि ज्योमेट्री जो है वो बाहर निकल आए, ठीक। और अभी ये उतना गैप नहीं आया है या फिर कुछ एक हिस्सा छूट गया है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। एंड इज देयर एनी, कट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे यूवी शेल एंड नाउ यू आर हियर। और आपके पास ये दो पैर का भी है तो पैर को आप इधर कर लीजिए, इसको बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल हम सीम जो है वो चाहे तो पीछे से बना सकते हैं इस बार, ठीक। हम सीम जो है वो पीछे से बनाएंगे। व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट, हाँ, नहीं, वो पहले ही हमने एक बार मैप मार लिया। अब इसके बाद फिर हम क्या है, डायरेक्ट ओपन करके ना अनफोल्ड मार देंगे तो वो पकड़ लेगा। एक बार बना दिए तो वो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसको हमने यहाँ बनाया और कट कर दिया, ठीक है। यहाँ से विल हैव टू सी कि हाँ, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ से देखो एक कट आपने बना दिया इधर, है ना, एक कट आप इधर बना दीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह कनेक्ट होने लगेगा। मुझे लग रहा है प्रोबेबली ये वाला कनेक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, ये नेक तक, है ना, ये आपका यहाँ आ जाएगा। सेलेक्ट करके मूव कराएंगे एंड यू कैन सी इट्स समथिंग लाइक दैट ओवर हियर, और प्रोबेबली एक और इधर से सेलेक्ट कर लें। ओके, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सेलेक्ट करके सिंपल कट लगा देंगे तो नाउ आपका ये जो यूवी शेल है ऊपर से दो सेलेक्ट हो जाएगा, साइड से तो साइड से ना लेकर मैं इसको सोच रहा हूँ कि वाई डोंट आई, ये और ये तो कनेक्ट हो गया है, हम साइड से ही लेना पड़ेगा, साइड से ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक कट और यूवी शेल देख लो तो ये हिस्सा समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक एक कट, ठीक। लेट्स सी वेदर यूवी कैसा आया, नहीं, अभी कट जो है वो कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो आप यूवी शेल पे जाइए और देखिए कि कहाँ पे रह गया है। कट जो है वो यहाँ तो बराबर लगा हुआ है, यहाँ का शायद कुछ दिक्कत होगी, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा है, ये लगा है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या। यूवी यहाँ से कट है, पूरा लगा है इधर तक, यहाँ से कट है, पूरा ही लगा हुआ है, तो फिर कैसे यूवी आ रहा है, ओके, इसके कारण आ रहा है क्या। आई थिंक या इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, यहाँ पे पूरा कंप्लीट यूवी लगा है। हाँ, हाथ तो अपन ने अलग कर लिए, मॉडल में नहीं है, मॉडल जुड़ा ही हुआ है, अपन केवल केवल यूवीज पे काम कर रहे हैं।
है ना? नहीं नहीं क्या चीज़? कि अच्छा वो कंट्रोल वन कर लूँगा तो वो ये दिख जाएगा, ये वाला। हाँ तो ये हालांकि एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये यूवी ही सेलेक्टेड है, यूवी से अपन ने आइसोलेट कर लिया उसको। लेकिन इससे मेरे को ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि वो तो पूरा वाइट है ना, दिख रहा है आपको वाइट? तो वो वाइट है तो फिर वो ओपन क्यों नहीं है? सो विल हैव टू सेलेक्ट, और नेक पे तो पूरा सेट है, ये ये एक छूटा हुआ है, छोटा सा, अब ये अलग हुआ है ना? ठीक। नाउ ये वाला जो सेक्शन है इसको आप क्या करेंगे, आप प्लानर मारेंगे, या आप इसको ऐसे ही अलग कर लीजिए और कंट्रोल यू दबा दीजिए, तो ये ओपन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी कंट्रोल यू दबा दीजिए, ये आ गया, राइट। और ऑलरेडी फिक्स्ड है और सारा शेप तैयार है, विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट यहाँ तक, मूव एंड स्यू, नॉट ओवर हियर, तो यहाँ पे से मॉडिफाई में से मूव एंड स्यू कर देंगे। कहाँ है दिख रहा? कट एंड स्यू में मूव एंड स्यू, ये हो गया हमारे पास। अब इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल यू, क्लियर हुआ? आपको तो क्लियर हो गया, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रंट और बैक को कर लिया। सिमिलरली विल टेक हैंड्स, हैंड के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको केवल किसी एक जगह पे जहां लूप बन रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका लूप यहाँ सेलेक्टेड है पूरा, आप इसको कट कर दीजिए। ठीक, बस वैसे ही खुलेगा, बिल्कुल करेक्ट आपने समझे। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आपको यहाँ तक लाना है। अब देखो ये बैक से आया, ये रीज़न ये है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा उससे, है ना? तो आप पहले फिर से चेक करो यूवी कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये एजेस यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं। अब एक बार यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा तो फिर मैं, नेल्स है ना, मॉडल बनाने में 3 घंटा, और क्या, 3-4 क्लास में तो, 3-4 क्लास में ही तो बन गया था ये। कितना? हाँ, अरे वाह, ज़रूर ज़रूर दिखाइए, मैं तो बिल्कुल पसंद करूँगा देखना। क्या बोल रहे हैं? नहीं, काम तो मॉडलिंग से बिल्कुल नहीं चल सकता। आप क्या चाह रहे हैं? कोई इशू नहीं है, जल्दबाजी में क्यों बनाए? कहाँ? अच्छा, ओके, चलिए, कोई बात नहीं, इसको हम, क्लियर नहीं हुआ, जल्दी जल्दी में लगा दी है। हम्म, ओके, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने उसको सेलेक्ट किया, मैं इसको कट कर दूं बस, राइट। वाह, तो फिर मैं सिखाऊं क्यों? है कि नहीं? अगर आप बोलेंगे कि मैं केवल कैरेक्टर्स में करूंगी और इस इन्वायरमेंट को छूंगी, आई मीन इन्वायरमेंट छूंगी और कैरेक्टर नहीं छूंगी, भाई आपको करियर बनाना वो अलग बात है, लेकिन इलस्ट्रेटर, ये वाला, एक मिनट, सब आना चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड सब आयाम आपको सीखना है। देखिए मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ये 3 कॉम्बो में आता है। अगर ये नहीं समझ आया तो फिर रिगिंग, एनिमेशन और डायनेमिक्स, फिर वो सीखिए शून्य से।
हाँ हाँ हाँ। देखो तुरंत तुरंत अब निकल रहा है, तो आप बना के फटाक से एक निकाल के एक रख दिए अपने। अरे वाह, यही वाला है। नहीं, टेक्सचर अभी नहीं दिखे, वो अंदर रखा है हो ना, सेव है ना, पेन ड्राइव में है ना। हाँ, ये लाइट्स हैं। रेंडर निकालूं? अभी आप लाइट्स में नहीं पहुंचे हैं, है ना। अच्छा बनाया बाकी। नहीं नहीं, तो आर्काइव की चलो फाइल है उसके अंदर, वो तो है ना। तो आप फाइल पाथ एडिटर से जाइए, रीपाथ कीजिए। पूछे ना, होगा पीछे। हाँ, वेरी गुड, आपने पूछ नहीं है वो पकड़ लिया। कहाँ पे रखा है, यही फैब्रिक में ना। सेट कर दीजिए और रीपाथ कर दीजिए। रीपाथ, है ना, केवल रेफरेंस नहीं आया है। रेफरेंस कहीं और पे सेव किया होगा शायद आपने। क्या उठाना है? हम्म। अच्छा बना है। आप ही का चॉइस था नहीं? Okay, इस टाइप का कलर करें, ओके। बाकी अच्छा है, टेक्सचर देखो, नॉर्मल्स वगैरह सब तो अच्छा आया। हाइट डिस्प्लेसमेंट और ये नोज, ठीक है, करेक्ट है। क्या चीज़, ये यहाँ से देख लेते हैं ना, यहाँ समझ आ जाएगा। देखो ये ठीक है। अच्छा, हाँ इसका वो अलग है। ये भी स्ट्रेच हुआ है, अलग अलग बनाया है। ये बस स्ट्रेच हुआ है ना। ओके, तो स्ट्रेच हो रहा है तो ऐसा आउटपुट आएगा जैसा आ रहा था। ये देखो ना, यहाँ न देखो आप, और यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हो जाएगा। और वो क्या है, एक ही चीज़ अप्लाइड है ना, दूर से समझ में नहीं आता उतना। लेकिन जब आप उसका यूवीज चेक करेंगे तब आप समझ जाएंगे, ये देखिए, पता चल जाता है। सब में वही हाल है। ये अच्छा आया था ये। ठीक है, तो इसको करने में दिक्कत क्या है, वो तो अनफोल्ड मारोगे तो। इसमें कि इसमें, तो आप कितना डिस्प्लेसमेंट तो आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट वो कैसा है, रेफरेंस कैसा चाहिए था आपको, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट इस पे लगाओगे, हाइट मैप लगाओगे, तो ये ज्योमेट्री जो है वो डिफॉर्म नज़र आएगी, यानी यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा निकले हुए नज़र आएंगे, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे, मैं इसको यहाँ पे ऐसा रेंडर लेता हूँ, तो देखो हल्का हल्का आपका अभी आ रहा है, और यहाँ पे पूरा रेफरेंस में नज़र आ रहा है कि ये स्वेटर है ना, ये तो ऊन का वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप ऐसा 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 ऐसा, ऐसा थोड़ा ज़्यादा दिखे, तब डिस्प्लेसमेंट मैप इसी का ब्लैक वाला, ब्लैक और वाइट वर्जन लगाइए। ब्लू वाला नॉर्मल मैप, वो नॉर्मल मैप नहीं मिलता, हाइपर शेड में ही तो मिलेगा तुम्हें, और कहाँ। अच्छा, शेडर जो लगा रहे थे, यही लगाए हो ना आपने? टेक्सचर वाला ये है आपका, है ना। तो इसको आप सेलेक्ट करो, ग्राफ नेटवर्क में जाओ, तो इतना सब कुछ तो आप ऑलरेडी लगा लिए थे। नॉर्मल कैमरा में आपने कौन सा ये तो लगाया है, बम 2D नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट लगाया दिया आपने, कोई दिक्कत। ब्लू वाला कहाँ है? ऐसा? अरे क्यों, उसमें डरने की क्या जरूरत, बड़ा इजी है। जो आप यहाँ लगाते हो वही चीज़ यहीं पे हो जाती है, आपको ज्योमेट्री में लगाना रहता है।
है ना। तो जो बम्प मैप आपने लगाया ज्योमेट्री में वहीं पे ब्लू वाला भी लगता है। नॉर्मल वाला जो है वो यहीं लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लगेगा यहाँ। यहाँ शेडर लगेगा इधर पे। डिस्प्लेसमेंट ले आओगे ना, डिस्प्लेसमेंट शेडर ये ले आओ, यही चीज़ है। बस ये वाला आप लगा दो इधर। कौन सा, इसको डिलीट कर दो और इसका आउटपुट ले जाओ, लगा दो इधर। और इस पे डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ से कॉल कर लो। कौन सा वाला, या यही वाला जो है ना, ये है ना, ये आपका अल्फ़ा। अल्फ़ा वाला जो है ना, ये उठा के यहाँ लगा दो। किस पे, डिस्प्लेसमेंट के अंदर ज्वाइन हो जाएगा वो। और इसको शेडर को चेक कर लो भाई कि कितना वैल्यू डिस्प्लेस हो रहा है करके। यहाँ से टेंजेंट स्पेस ऑब्जेक्ट क्या करना है, तो ऊपर नीचे करोगे तो वो समझ आ जाएगा कितने पे वैल्यू जा रही। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है ना, है ना। ठीक है, अब वो भर गया ना। वो एक्चुअली क्या हुआ, आपकी आंखें ना अब दब गई हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। वो इसलिए क्योंकि वो ओवरऑल पूरा डिस्प्लेसमेंट है। पूरा डिस्प्लेसमेंट है तो वो भर दिया उसने पूरा, फूल गया ना। तो अब थोड़ा सा आपको वहाँ पे एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपका जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आप निकाल रहे हो, वो भी कर सकते हो, है ना। या आंखें बाहर निकाल लो, या वेक्टर डिस्प्लेसमेंट स्केल जो है वो कम कर दो, 0.2 कर दो। आंखें बड़ी कर दो। अब देखो दिख रहा, नहीं लगेगा ना। वो भी अच्छा है। स्विच के लिए ना। हम्म देते हैं, हाँ। अरे वाह। वो सही है, तो वैसा कर। वो तो उसको बना के, एक बना के देखना, है ना, स्विच का ट्राई करके देखना। ये जो सिचुएशन है इसमें क्या होगा आपका, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्यूरेट अभी फिट नहीं आया है ना। वो इसलिए फिट नहीं आया, मतलब ये स्ट्रिप में निकलना चाहिए, ब्लैक और वाइट। अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैप जो हाइट मैप लगाए होंगे, देखिए ये जो आपका ये है फैब्रिक हाइट ना, ये बहुत अंदर गया हुआ है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये जो डार्क दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रिप में होगा ना, पूरे में कैलकुल रेगुलर लाइन होगी। तब आपका ये जो है ना, ये पूरा स्ट्रिप में निकलेगा। अभी क्या हो रहा है कि ये इधर इधर धब्बा आ रहा है और ये बाहर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, है तो सेम, वैल्यू बिल्कुल सेम है, और इसलिए ये बाहर भी आ रहा है। वो ब्लर तो खैर वो उसके कारण से है, क्योंकि वो, हाँ, वो अल्बीडो जो है वो थोड़ा सा वैसा है। लेकिन ये जो बाहर हम चाह रहे हैं ना, बाहर निकालना पूरे से, वो पूरे से बाहर नहीं निकल रहा है, वो निकलेगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि इतना सब डिवीजन भी नहीं है। थोड़ा सा सब डिवीजन बढ़ा के चेक करते हैं। हाँ, 3 सब डिवीजन लगा के देखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेक करना है तो एट्रीब्यूट में जाके आप अपना मैश, स्मूथ मैश पे जाके डिस्प्लेसमेंट प्रीव्यू कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट सब डिवीजन ऑब्जेक्ट का ऑन रहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये दिख रहा, नज़र आया, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा ज़्यादा है, क्रीपी है, हाँ। तो ये वैल्यू आप क्या बोलते हैं, यहाँ से जो हमने वैल्यू डाली है थोड़ा सा बढ़ा के
है ना, ये जो वाइट वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो रही है वहाँ पे। तो अब आप इसका वेट भी कम कर दोगे तो भी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका एक्सपोजर, ओके ये तो टेक्सचर है, फैब्रिक में जाओगे और एक्सपोजर कम करोगे ना तो थोड़ा अलग टाइप का कैलकुलेशन होगा। तो जब ज्योमेट्री मैश ज़्यादा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेस्ड ही है सब डिवीजन पे, तो ज्योमेट्री मैश जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे हमने ज़्यादा वैल्यूज बताई तो ज़्यादा डिटेल, और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा डिटेल, डिपेंड करता है कितना रेजोल्यूशन का आपका टेक्सचर है, हाइट मैप कितना उसका है। देखो अब ये निकल रहा है उससे बार बार, है ना, तो वो उस पर बेस्ड ही है वो। बाकी अच्छा है, आप इसको कंप्लीट कीजिए पूरी तरीके से, एक टेबल बनाइए वुडन, उसके ऊपर इसको रखिए और पूरा वैसा क्रीपी वाला एनवायरनमेंट डालिए, अच्छा लगेगा। क्रीपी नहीं, ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये आप, इट्स अ गुड वन। ओके सो नाउ हम हाथ पे आ जाते हैं और फटाफट इसको क्रिएट कर देते हैं। हमने ऑलरेडी हाथ का एक निकाल लिया, नाउ वी हैव दिस वंस। इसको सेलेक्ट करेंगे और यूवी प्लानर वाई डायरेक्शन, फटाफट वाई पे अप्लाई कर देंगे, दैट्स विल बी योर वाई। इसको सेलेक्ट करेंगे जी, यानी वाई पे आ गया, ठीक, कंट्रोल यू ओपन हो गया। विल डू व्हाट, विल डू, आ गया ये है ना, कहाँ पे, ये है ना नेल्स, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा ओपन, हाँ, ये जो दिखता है तो ये सामने का हिस्सा है जो निकला हुआ फैल के निकलता है। सेलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई मूव एंड स्यू, सॉरी कट एंड मूव एंड स्यू, हो गया। सेलेक्ट कंट्रोल यू एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दैट, फटाफट निकल आएगा। विल कम ओवर हियर, सेलेक्ट एज, कहाँ पे, जब हाथ और किसका वो, खरगोश जो बनाया आपने, हाँ, उसका यूवी स्ट्रेच हो रहा था तो उसको आपने सिलेंडर मैप लगा के कंट्रोल यू करा, किए थे। ओके एक बार मैं उसको देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, ओके दैट्स, कोई बात नहीं, विल देख लेंगे उसको, मतलब जहाँ पे आप, हाँ सीमलेस देना चाह, सीम देना चाह रहे हैं, we'll see। ये अपना सेलेक्ट हो गया, मैं फटाफट ये दो हाथ का निकाल दूँ। सेलेक्ट करना है यूवी प्लानर और वाई डायरेक्शन, फट से इसको सेलेक्ट करके इधर निकाल लेंगे, जी, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू अनफोल्ड, है ना, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, सेलेक्ट cuts you, move and sew together, right, select and दो ठो हेड बना दो, कहाँ पे, यहाँ, अच्छा, क्रीपी पास्ता, एक सीरीज थी ना क्रीपी पास्ता, उसमें आते थे ऐसे कैरेक्टर्स, डरावने भूत वाले, क्रीपी पास्ता, इट वॉज, पता नहीं वो क्या नाम था उन्होंने रखा, बट क्रीपी पास्ता एक सीरीज आती थी। मुझे मुझे भूतों से लगाव नहीं है, मुझे
जो लेजेंड्स बने हैं उनके तहत उनसे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकलती हैं। भूतों की लेजेंड्स स्टोरीज बनती है ना। जैसे हमारे यहाँ भारत में चुड़ैलें बड़ा एक स्थान लेके रखी हुई हैं लेजेंड की स्टोरीज में, कि दादा दादी नानी लोग जो स्टोरीज बताते थे वो यही बताते थे इस चीज़ की, है ना, कि अरे ये चुड़ैल उल्टा पैर वाली होती है ना, और ऐसे ऐसी होती है। तो मुझे, हाँ, अच्छा उनसे बोलना भैया आप बाल उनके काट लेना। हम्म? सर्च करो क्रीपी पास्ता। अच्छा हम्म। ओके सो ठीक है, एक मैं आपको हैंड का बता दूं जो इशू हो रहा है आपका। ये वाले का नहीं हो रहा है, ये वाले का हो रहा है ना, ये वाले हैंड स्ट्रेच हो रहे हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, विल गो ऑन यूवी एडिटर। देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, इससे सेल्फ समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड है, मतलब नहीं है उसका प्रॉपर। पूरे को यूवी सेलेक्ट करेंगे, यूवी में जाएंगे और आप यहाँ पे चाहो तो आपको सिलेंड्रिकल मारना है, तो सबसे क्लोजेस्ट चीज़ सिलेंड्रिकल पड़ रही है, आप सिलेंड्रिकल ले लो, अप्लाई कर दो। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये सिलेंडर तिरछा मतलब सीधा आया है, और आपको इसके डायरेक्शन पे सिलेंडर लेना होगा। तो वो डायरेक्शन जो होगा टी पे कर देंगे, है ना। इस पे क्लिक भी कर दूंगा तो भी आ जाएगा, राइट। एंड दोनों चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। और वापस से इसको सेलेक्ट करके कवर कर देते हैं। सुनाओ, हमारे पास जो डायरेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक। और आप कैप भी कर सकते हो। कैप करने के लिए आपको सिलेंड्रिकल में यहाँ जाके यहाँ पे नहीं, कैप की ज़रूरत नहीं शायद, ये ऑलरेडी कैप्ड हो जाएगा। तो ये जो बन गया, इसको आप यहाँ ले आओ यूवी में और देखो आपका ये कैसा निकला है, ठीक। अब इसको कंट्रोल यू कर लो, ठीक। तो ये आ गया आपका यूनिफॉर्म्ड, कंट्रोल यू से, है ना। अब ये जो हिस्सा है ये जुड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री में वो ऐसा हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्या हुआ है कि वो तिरछा घूमा हुआ है, तो वो एक इशू आया है। अब इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको सेपरेट निकाल लें, है ना। हालांकि ये साइज बिल्कुल बराबर गया है, साइज का इशू नहीं है, बस सेपरेट आप निकाल सकते हो तो सेपरेट कर लो यूवी। और अभी हमने सिलेंड्रिकल निकाला, सिलेंड्रिकल पूरा ले लिया है उसने। और प्लानर ले लो, जी प्लान, ठीक। तो ये अलग से प्रॉपर आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिए। और अब इसको क्या है, ये तो पूरे को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल यू, और देखिए कि ये कहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा मूव एंड स्यू, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इसको ऐसे देखोगे तो ये थोड़ा सा फिक्स नज़र आएगा, इधर वाला हिस्सा फिक्स हो गया, ठीक। अब इसको फिर से आप करो कंट्रोल यू और कंट्रोल एल, सॉरी एल, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल फॉर लेआउट, लेआउट होगा तो वो पूरे में फिक्स आ जाएगा। अब आप टेक्सचर लगाओगे ना तो वो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेक्सचर देखो कैसा था और यहाँ कैसा यूनिफॉर्म आ जाएगा, है ना। ये वाले में भी आप कंट्रोल एल करेंगे ना तो वो बराबर से फिक्स करेगा, तो वो साइज़ के हिसाब से अरेंज कर लेगा। इसका साइज़ बढ़ाना होगा तो वहाँ से स्केल कर सकते हो, आपकी चॉइस पे है वैसे।
ठीक है। वैसे ही सिमिलरली इसको अगर मान लीजिए एक बार में पूरे में नहीं हो रहा ना, तो टुकड़े टुकड़े में निकाल के कर लो, और बाकी मूव एंड सीव कर दो तो सब जुड़ जाता है। ओके, सो इसको मैं सेव कर दिया है और इसको क्लोज कर दिया है। ठीक, नाउ हियर, और आई बी सेलेक्टिंग ज्योमेट्री, और हाथ वगैरह हो गया हमारा, फटाक से हम इसको कर लेते हैं। ठीक, अब हैंड ज्योमेट्री तो बहुत आसान है, कहाँ से हमें लेना है, तो हम इसको नीचे से ओपन कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके प्रोबेबली यहाँ तक। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करेंगे, विल डू दी कट, और सीधा सेलेक्ट करके कंट्रोल यू, तो आपके पास ऑलरेडी हाथ पूरा आ जाएगा। और चेक कर लीजिए कि कौन सा हिस्सा क्या है, ये आई थिंक बाइसेप्स का होगा क्या, हाँ बाइसेप्स का हिस्सा है वो। ठीक, और ट्राइसेप्स जो होगा वो आपका यहाँ होगा, ट्राइसेप्स लोअर उसका हिस्सा है, तो ट्राइसेप्स थोड़े से यहाँ आ जाएंगे। ठंडी लग रही तो बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से पीछे हो गया। देन अगेन विल सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड यू शेल, इधर आ जाते हैं और सिमिलरली वैसे ही करेंगे। वो भी कर सकते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं आता। जैसे एट्रीब्यूट कॉपी करते हैं ना, तो यूवी कॉपी होता है, शेप बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन मेश फ्लो ना एक्यूरेट नहीं आता। मैं कर चुका हूँ हाँ, मैं बिल्कुल शेप एग्जैक्टली लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल कॉपी हुआ है बराबर। मैं किया था, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगेगा, इधर का अनरैप उधर, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसका जो स्प्रेड, जो फ्लो स्प्रेड है ना, ये फ्लो स्प्रेड एक्यूरेट नहीं आता। तो वो क्या होगा, आप लगा तो देंगे लेकिन इधर कुछ और दिखेगा, वहाँ कुछ और दिखेगा। हाँ वही मैं, उसको मैं किया हूँ तो मैं देखा, मैं उतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा वो। देखने में अच्छा लगता है कि हाँ आपने एक बार, मतलब एक एक बार कर लिया और उधर का अनरैप इधर कॉपी कर लिया, क्योंकि दोनों सेम है, मिरर ज्योमेट्री है। हाँ, नहीं क्योंकि मैं देख चुका हूँ ना वो, टफ पड़ जाता है, और मेन ये है कि शेप बिल्कुल सिमिलर दिखेगा लेकिन मैश फ्लो सिमिलर नहीं होता, अलग अलग नजर आएगा। चेकर्स में सब चीज़ सेम नज़र आएगी, लेकिन टेक्सचर जब लगेगा ना तब वो डिफरेंट आएगा। यूवी शेल ऑलरेडी हमने बना लिया था, कंट्रोल यू, ये हो गया हमारा हाथ। लेग्स पे आ जाते हैं, तो हमारे फीट को सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं। ज्योमेट्री आई थिंक ज़्यादा समय नहीं लेगी, तुरंत हो जाएगा। अनरैप कर दूंगा, उसके बाद आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जिसमें हम ऑर्गेनिक टेक्सचरिंग किस रीति से कवर अप करेंगे। हाँ, उसे फटाफट हो गया होगा, हाँ। वाई, हाँ। हाँ, और पूरे चीज़ एक बार में निकाल लिए होंगे। हाँ, करेक्ट, खेल, हाँ फिर आराम से वो बन जाता है। अब ये जो लेग है इसमें इसको अलग और इसको अलग और दोनों को जोड़ देंगे, तो देन व्हाट विल डू, और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है ना, तो इसको मैं क्या है लेग्स के साथ ही ले लेता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस वन, इसको सिंपली यहाँ से दो बार क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा पूरा, और कट कर दूंगा। यूवी ये वाला हिस्सा जो होगा वो वाई प्लानर, राइट, और वाई पे तो लगा ही हुआ है तो वाई आ जाएगा, और
ठीक है, अभी इसको सेलेक्ट करके अनफोल्ड कर देते हैं तो ये ऐसा अनफोल्ड आएगा। है ना। और सिमिलरली वाई वाला यहाँ पे भी होगा, लेकिन मैं इसको इधर से कर दे रहा हूँ, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको लेग्स के साथ ही दे देंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें, कट कर लें और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब क्या होगा, अब आप वाई प्रोजेक्शन कर दीजिए प्लानर, और इसको भी कंट्रोल यू कीजिए तो ये ऐसा आएगा जैसे डिफॉर्म्ड लेग होता है ये। और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। लेग्स कैसे जुड़े रहते हैं ना, ऐसे करेंगे। और कट मूव से क्या चीज़, क्यों अजीब बन रहा है, क्यों यहाँ पे आप वाइट कलर पेंट नहीं कर पाओगे? नहीं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। कौन सा? ये वाला। ओके, लेफ्ट से। हाँ, ये वाला। हाँ। हम्म, वो क्यों नहीं स्ट्रेच होगा, मैं बताऊं। रीज़न ये है क्योंकि मैं इसमें अपने से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं करूँगा तो वो होगा प्रॉब्लम। लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा ऑटोमेटिक है, प्रोसीजरल है। तो कंप्यूटर को तो करना ही नहीं है ना, वो तो फिक्स ही कर रहा है, तो वो दिक्कत उसको देगा नहीं। है ना। हाँ? नहीं मैं ऐसा नहीं। हाँ हाँ, मतलब मैं जो कंट्रोल यू कर रहा हूँ ना, वो कंप्यूटर को अलाउ कर रहा हूँ कि तुम स्प्रेड कर दो अपने हिसाब से। तो वो मेरा अगर होता ना तो वो गलती होती, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि कंप्यूटर किस तरीके से समझता है उसको। लेकिन जब मैं कंट्रोल यू करूँगा ना तो फट से स्प्रेड मार देगा वो। तो वो बिल्कुल इवनली डालेगा वो, इसीलिए मैंने श्योरली बोल दिया कि वो दिक्कत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी गलती नहीं है। बहुत डेंस है वो, देखो ना। लेकिन वो एक भी ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि उसने कंट्रोल यू प्रोसीजर पर वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई किया है। ऐसा भाई देखो, आप डिस्टर्ब नहीं करो, यू कैन नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग विद इन द क्लास, उसके बाद जितना डिस्टर्ब करना है कर लो, विद इन द क्लास यू कांट। तो फटाफट इसको हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको कर लेते हैं, विल सेलेक्ट। और इसको एज को फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड विल डू दी कट। ये हो गया, एंड देन विल सेलेक्ट यूवी, यूवी शेल। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, अच्छा वर्क स्पेस में ये यहाँ पे। ओके, यूवी एडिटिंग बहुत इजी पड़ेगा, सही बात है। हाँ, ये पूरा वर्कफ्लो ये भी करा जा सकता है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मुझे, ओके मैंने यहाँ पे हाँ ये इसको, ये तो यहीं पे आ जाएगा ना। well, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड देन लेट्स प्लानर, प्लानर के लिए हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका शॉर्टकट नहीं है क्या प्लानर का? होगा प्रोबेबली, यहाँ नहीं होगा इधर पे। खैर, सो कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये यहाँ पे तो है, ये है ना प्लानर, यहाँ पे डायरेक्ट मार सकते हैं। हाँ, अनफोल्ड वगैरह सारे इधर पे ही मिल जाएगा। ये है ना अनफोल्ड एंड अलाइंग एंड स्लैप, लेआउटिंग का भी इसमें दिया है। तो शॉर्टकट नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो, ये वाला सेक्शन आप पूरा यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम कंट्रोल यू कर लेते हैं, और एक और एज, और यहाँ से सेलेक्ट करके एक ये, और लेट्स डबल क्लिक ओवर हियर, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन विल, क्योंकि वो लूप में नहीं है ना, वो तो हम लूप दे रहे हैं वैसा। यूवी शेल, लेट्स सेलेक्ट एंड प्लानर यहीं से मार देते हैं। लेट्स गो फॉर अ प्लानर एंड कंट्रोल यू। इधर से एक्स वाई दे, प्लानर नहीं देता ना, है शायद। राइट क्लिक करने से ना सामने से एक्स डायरेक्शन से करता है। नहीं 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 नहीं,
अनरैप इज फॉर टेक्सचरिंग। मैप कोऑर्डिनेट नहीं पता होंगे ना, तो टेक्सचर आप रियलिस्टिक स्किन नहीं बना पाओगे अगर आपको नहीं पता रहेगा तो। देखो मैं आपको एक उसका कपड़े के लिए, जैसे इन्होंने शेडर अभी डाला हुआ था ऑब्जेक्ट के ऊपर में, कपड़ा भी अलग से बनाओ, उसको फैब्रिक डाल दो। फ्रॉक पहनी हुई है तो फ्रॉक में डालूंगा ना मैं कपड़े का फैब्रिक टेक्सचर, इसमें क्यों डालूंगा? हाँ, क्योंकि मैंने उसको आइसोलेट किया हुआ है। कंट्रोल 1 से आइसोलेट करते हैं ना एक ज्योमेट्री, वही किया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, विल डू द मॉडिफाई एंड सॉरी कट एंड स्यू, मूव एंड स्यू। ठीक, विल सेलेक्ट यूवी शेल, कंट्रोल यू, नाउ इट इज ऑल सेट। उप्स, कंट्रोल यू। ठीक, ये हमारे पास सेट हो गया। अब बचा एक फाइनल प्रोडक्ट। दोनों को कर सकता हूँ एक साथ, मुझे कुछ ज़्यादा इसमें वैल्यू देनी नहीं पड़ेगी। आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन, डबल क्लिक करके सेलेक्ट, ऊपर नहीं जाना है। तो वहाँ से ओपन करने के बजाय ना मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये हिस्सा अलग एक साथ रखूँ और जांग का हिस्सा अलग कर देता हूँ, ताकि ये नॉर्मल अलग से आ जाए। सो विल डू व्हाट, विल डू द कट एंड विल सेलेक्ट, विल डू द कट ओवर हियर, राइट। तब आपके पास क्या आ जाएगा, यूवी शेल एक इधर अलग से आ जाएगा। और मुझे ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों एक साथ चाहिए हैं, तो मैं इन दोनों को आपस में एक साथ जोड़ दूंगा। ठीक, उसके लिए सिंपल मुझे एजेस सेलेक्ट करके ऐसा पकड़ना पड़ेगा और इसको क्रिएट मूव एंड स्यू कर देना होगा ताकि वो आपस में जुड़ जाएं। अब मेरे पास एक एज आ जाएगी और यूवी शेल में जाऊंगा और चाहूँ तो कंट्रोल 1 करके आइसोलेट कर लूँगा, एज पकड़ लूँगा और इसको मैं इंटीरियर से करूँगा ताकि ये, हाँ, तब वो ज्योमेट्री मतलब टूटेगी नहीं और हम डायरेक्ट केवल उतने ही फेस सेलेक्ट में रहें, एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। यहाँ से कट कर लीजिए और फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल यू, यू कर लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है कि भाई फेसेस में सेलेक्ट करके ये समझ आ जाएगा कि ये आपका नी है, कैरेक्टर का नी ये है और पीछे का हिस्सा एग्जैक्टली यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, विल सेलेक्ट व्हाट, कंट्रोल 1 और वापस से यूवी शेल, सेलेक्ट कंट्रोल 1 अगेन। अब आप इधर आ जाइए और ये वाले यूवीस को सेलेक्ट कर लीजिए, तो सिंपल है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, दोनों को सेलेक्ट करके कट कर दिया, यूवी शेल, कंट्रोल यू एंड डन। ये दोनों हमारे पास आ गए। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल 1 दबाइए 2 बार तो आपको टॉप वैल्यू आ जाएगी। और मुझे ये हिस्से जो हैं ये थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ मॉडल में ही। क्या चीज़? पीछे से खोल सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसका यहाँ तक ओपन करूँगा इसको। लेट्स सी, डबल क्लिक, नो, सेलेक्ट, ये डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर का भी सेलेक्ट हो रहा है ना। सारा मैंने कंट्रोल दबा के अलग कर दिया, तो अब केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट होगा, ये पीछे तक का है ना। सिलेंडर भी कर सकते हैं, हाँ, या फिर इसको क्या है सिंपली यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक, कहाँ तक मालूम, ये वाला हिस्सा जो है ना इसको भी अलग कर देते हैं।
पीछे के क्रैक तक, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से वो इंटरनल एनाटॉमी ड्रॉ करने के लिए जा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, कट कर देंगे। ठीक। और अभी जो हमारा यूवी है इसमें शेल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, क्योंकि एक तरफ से हमने तोड़ दिया था तो वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ड्रॉ भी कर सकते हो इंटरनल ड्राइंग। हाँ, दैट यू कैन डू। तो अब क्या हो गया, आपके पास ये आ गया पूरा वैल्यू। अब हमारे पास इस पूरे को हम क्या करेंगे, सीधा सेलेक्ट करेंगे। हाँ यही है, चमड़ी उतर जाती। तो इसको कंट्रोल एल करेंगे, डाउन, राइट, एंड हियर एवरीथिंग इज नाउ यूनिफॉर्म। तो अब सबके जो चेकर्स होंगे वो सब यूनिफॉर्म पैटर्न पे रहेंगे, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं रहेगा, सारे एक बराबर आएंगे। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। टेक्सटाइल नहीं है वो, टेक्सटाइल डेंसिटी है। टेक्सटाइल का मतलब होता है इसके बीच में एक और वो क्या बोलते हैं, लाइन। यानी इनको कैलकुलेट करने के लिए पॉलीगॉन के बीच में ना एक और इमेजिनरी कर्व होता है जो सॉफ्टवेयर बनाता है। तो वो डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिटेल मिलेगा आपको, है ना। देखो क्या करें, मैप यूनिट इसको मैं 2048 कर देता हूँ, है ना। गेट कर देते हैं, यूवी सेट कर देते हैं। तो ये तो स्ट्रेच नहीं होगा उससे, और डिटेल वैल्यू मिलेगी बस। 32 बिट पिक्सल पर यूनिट, रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। एक मिनट, हाथ को देख रहा था मैं, हाथ देख रहे हो कितना छोटा हो गया, और डेप्थ में चला गया क्या हाथ, वो तो छोटा होता जा रहा है वो, यानी और। नहीं, टेक्सचर डेंसिटी ऐसे किसी टेक्सचरिंग वर्कफ्लो पे तो यूज़ नहीं होता। लेकिन आप अगर देखो अगर इस तरीके का जो मैंने अभी वर्कफ्लो देखा उस हिसाब से अगर मैं इसको सेट करूँगा तो सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हो, यहाँ स्केल यूनिट बढ़ गया है। तो ये किस चीज़ में काम आएगा, ये आपके काम आ सकता है जब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडल जो है आप देख रहे हो चैनली का, ये मॉडल अगर मुझे इसका पूरा टेक्सचर, बाल, कपड़ा, गहने, जूता, इन सब चीज़ों का कंप्लीट टेक्सचर एक ही यूवी में चाहिए, तब मैं ले सकता हूँ। सारी चीज़ें कंबाइन करके सारी चीज़ों को यहाँ पे लाके टेक्सचर डेंस कम करते जाऊँगा, और सबको एक ही साथ अरेंज करते जाऊँगा पूरे में। तो जब मैं पेंटिंग करूँगा, अल्बेडो मारूंगा, स्पेकुलर मारूंगा, सब चीज़ का, तो मैं इंडिविजुअली इनको अलग अलग स्पेकुलर तैयार नहीं करूँगा, फिर एक ही मैप में स्पेकुलर तैयार करूँगा सबका। तो ये वाला जो वर्कफ्लो होता है ये गेमिंग में यूज़ होता है, और एक्सटेंसिव गेमिंग जैसे आपने ड्रैगन एज ओरिजिन्स खेला था, ड्रैगन एज खेला होगा, या फिर कोई भी आरपीजी गेम खेला होगा, स्काईरिम खेला होगा, या कुछ ऐसे खेले होंगे। तो इनमें क्या होता है, कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं और हर एक का अलग से टेक्सचर मैप लोड करूंगा तो बहुत मेहनत पड़ती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उस चीज़ में मालूम है, मतलब मैं नहीं, मतलब गेमिंग वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, इस सारी चीज़ को कंबाइन कर देंगे और एक में वो पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, एक में ही मैप निकाल लेते हैं, मैप बना लेते हैं उनके, और उसी को सब में अप्लाई कर देते हैं, केवल ह्यूज चेंज करके, बस। सारा रहता है, सारे कैरेक्टर का एक उसमें निकाल सकते हैं आप, है ना। और लोग बहुत दिमाग से खेलते हैं ना, तो अभी जैसे मैं, तो बंद कर दो ना फैन।
एसी चलने दो। तो मैं तो बोल रहा था वो तो बंद कर देते एसी, रिमोट ही नहीं है। नहीं अब रहने दो, अब फैन बंद कर रहे हो तो एसी बंद। सो देखो, जनरली जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो मैं इसी अल्बेडो को स्क्रिप्ट के माध्यम से इसके टेक्सचर कलर चेंज कर सकता हूँ। तो जब टेक्सचर कलर चेंज कर सकता हूँ कोडिंग से, तो जब गेम के अंदर मैं जाऊंगा और वहाँ पे अगर मैं मुझे चनली को चाइनीज़ देना है या इंडियन देना है या वो देना है, तो मैं बस टेक्सचर वैल्यू चेंज कर दूंगा। यानी लाइट वैल्यू बस, कलर वैल्यू बस चेंज करना है, बाकी सारा टेक्सचर वगैरह सारा कुछ ओवरले सेट रहता है ना। तो वो चीज़ पूरे को अगर एक में करना है ना, तब हम वो टेक्सल यूज़ कर पाएंगे। वो छोटा 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 होता जाता है जो छोटे रेजोल्यूशन में। हम्म, कौन सा वाला, ये वाला? अभी जो किए तो उसमें हमारे काम वर्क फ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम अभी कर देंगे ना तो सारा ये हमारे पास नहीं है अलग से। इसको भी हमें पूरा निकालना है, फिर सबको कंबाइन करना होगा और फिर सबको अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तब हम कर सकेंगे। जब सारा कुछ एक में डाल दिए फिर करेंगे, तब सेपरेट सेपरेट करेंगे तो वो नहीं आ पाएगा, है ना। सो अभी जैसे मैंने ये मॉडल किया हुआ है, मैं कपड़े का डेफिनेटली आप लोग के लिए अलग से करूँगा। इस पूरे सेशन को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक और पहले भी क्रिएट किया हुआ है ये, और नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अब साइन कराना है। ले जाइए। हाँ ले जाइए, जो जिसका क्लास नहीं हो रहा उसका ले जाइए। बैच आप लोग का कौन सा है? 7 है ना, तो 7 वाला छोड़ के ले जाइए, इसको पूरे सब ले लीजिए। नहीं तो इशिता वाले में दोनों हो ना आप लोग, तो B7 में दोनों रहेंगे, बाकी आप ले जाइए। ऊपर में इशिता लिखा हुआ होगा, दिख रहा B7, इशिता लिखा होगा ना। चनली का जो कैरेक्टर है वो, और क्या बताऊँ मैं। हम्म, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली ना इसका रेंडर टेक्सचर निकाल के रखा था, पर ये इतना बिगड़ेगा कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। फाइल, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका पूरा टेक्सचर डिटेल्स बना के रखी हुई है। नहीं, वो पूरा रियलिस्टिक टेक्सचर है उसके ऊपर में। अब मुझे वो देखना है कि वो एक्चुअली में या तो वो टेक्सचर रखा हुआ। नहीं, चलिए, कैरेक्टर का नाम है ना चलिए, ये देखो, मॉडल टेक्सचर इसमें पेंट है। बेस रेफ तो ओपन है। हाँ हाँ, डाल सकते हो, हाँ कर सकते हो आप। हम फोटोशॉप में करेंगे। अच्छा, सब्सटेंस वाला अलग से करवा दूंगा मैं। इसका अनरैप बिगड़ गया है, आई हैव टू सी कि वो अनरैप जो है वो एक्चुअल में क्या है कि ये जो अनरैपिंग हुई है, जो टेक्सचरिंग हुई है, वो 2023 में हुई है माया के, समझे, ये वाली जो है। तो इसलिए यहाँ पे लाने पर उसका वो ख़राब हो गया। अब ये वाला जो है आप लोग वाला, वो तो इसी में कर रहे हैं, 22 वाले में कर रहे हैं। तो जो ये जो है ये इसका ठीक रहेगा, उसका बिगड़ गया है। खैर कोई इशू नहीं है, विल फिक्स दैट अप।
23 में इसको मेरे को करना है इंस्टॉल इसके अंदर 23। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।